लगभग 1000 से भी अधिक वर्ष पहले जब मध्य भारत की इस पवित्र भूमि पर कलचुरी यानी हैह वंशी राजाओं का शासन था। आज का रायपुर उस समय ऐसा नहीं था। ना ही यहाँ शोर था, ना ही भीड़, बल्कि चारों ओर फैले थे घने जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और उनके बीच बहती थीं पवित्र नदियां। ये भूमि केवल राजाओं की नहीं, बल्कि साधु संतों की तपस्थल और शक्ति उपासना का एक प्रमुख केंद्र थी। इन्हीं हैह वंशी राजाओं ने अपने राज्य में 36 किलों और 36 देवी मंदिरों का निर्माण कराया, और उन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है रायपुर का सिद्धपीठ मां महामाया मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 1400 वर्ष पहले राजा मूरध्वज द्वारा कराया गया था। राजा मूरध्वज मां महामाया के अनन्य भक्त थे। उन्हें तंत्र साधना और शक्ति उपासना में विशेष रुचि थी। इसी कारण इस मंदिर का निर्माण केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना और देवी उपासना के लिए किया गया था। एक बार राजा मूरध्वज अपनी रानी कुमुदवती के साथ राज्य भ्रमण पर निकले। लौटते समय संध्या अधिक हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने खारून नदी के तट पर विश्राम करने का निर्णय लिया। उसी रात जब राजा विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में साक्षात मां महामाया ने दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी कुल देवी हूं। मैं इसी नदी के तट पर एक शिला के रूप में विराजमान हूं। मुझे खोजकर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करो। सुबह होते ही राजा अपने गुरुजनों के साथ नदी के किनारे पहुंचे, और वहां पहुंचकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। नदी के बीचों बीच एक शिला पड़ी थी, और उसके चारों ओर 2 विशाल नाग अपने फन फैलाए पहरा दे रहे थे। राजा ने अपने गुरुजनों से अपने सपनों के बारे में चर्चा की। उन्होंने उन्हें मंदिर में स्थापना की सलाह दिया। फिर जैसे ही राजा नदी में आगे बढ़े, नाग स्वयं वहां से हट गए और पानी में ओझल हो गए। राजा ने उस शिला को पलटकर देखा, और उसी क्षण सब स्तब्ध रह गए। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि सिंह पर विराजमान मां महिषासुरमर्दिनी की दिव्य प्रतिमा थी। राजा ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उस प्रतिमा को उठाया और मंदिर की तरफ प्रस्थान किए। राजा को आदेश था कि मूर्ति वही रखें जहां वे स्थापित करना चाहते हैं। लंबी यात्रा और थकान के कारण जैसे ही राजा गर्भगृह तक पहुंचे, राजा ने प्रतिमा को कुछ क्षणों के लिए मंदिर के गर्भगृह में उनके स्थान से थोड़ा पहले उस मूर्ति को रख दिए। लेकिन जब राजा उस मूर्ति को उठाकर सीधा सही जगह रखने के लिए दोबारा उठाने की कोशिश की, तो वो प्रतिमा अपनी जगह से हिली तक नहीं। काफी प्रयासों के बाद भी राजा और उनके सैनिक उसे उठा नहीं पाए। तब पुरोहितों ने कहा, महाराज, ये मां की इच्छा है। मां स्वयं जिस स्थान पर विराजमान होना चाहती हैं, उसी स्थान को उन्होंने चुन लिया है, और तभी से मां महामाया की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित है। कहा जाता है कि मंदिर के बाहर से देखने पर मां की प्रतिमा सीधी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मां के पास पहुंचते हैं, वो प्रतिमा तिरछी दिखाई देने लगती है। मंदिर का एक और रहस्य लोगों को आज भी चकित करता है। गर्भगृह में 4 खिड़कियां बनाई गई हैं। चारों खिड़कियों से अंदर बाहर आसान से देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से मां की प्रतिमा केवल 2 खिड़कियों से ही दिखाई देती है। यही नहीं, मान्यता यह भी है कि चैत्र नवरात्रि के समय सूर्य की किरणें स्वयं मां के चरणों का स्पर्श करती हैं, जबकि गर्भगृह के सामने 100 मीटर लंबा मार्ग और बाधाएं मौजूद हैं। फिर भी सूर्य की रोशनी सीधे मां के चरणों तक पहुंचती है। ये रहस्य आज भी एक पहेली है। नवरात्रि के समय ये मंदिर भक्ति और आस्था का सागर बन जाता है। यहाँ हजारों अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती हैं। इनमें पहली ज्योति आज भी चकमक पत्थर की चिंगारी से जलाई जाती है, और ये पवित्र ज्योति का ज्योत एक नन्ही कन्या जो 9 वर्ष या 9 वर्ष से कम हो, उन्हें मां का स्वरूप मानकर उनसे जलाया जाता है। मंदिर परिसर में भक्त अपनी मन्नतों के साथ लाल चुनरी बांधते हैं, और मान्यता है कि मां महामाया सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी करती हैं। रायपुर का ये मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था,
इतिहास और चमत्कार का संगम है, जहां आज भी भक्ति के आगे विज्ञान भी मौन हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 1 राजा मौरध ध्वज पे, जिसने अर्जुन जैसे योद्धा भी हार मान गए थे। क्या है वो कहानी? जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना